अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद मेट्रो रेल ने एक मुश्किल सूरत हाल में कीमती जान बचाने में अहम किरदार अदा किया। एलबी नगर के कामिनेनी हॉस्पिटल से दिल और फेफड़ों को फौरी तौर पर यशोदा अस्पताल माधापुर मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने सड़क के बजाय तेज और महफूज मुतबादिल के तौर पर मेट्रो रेल की मदद ली। तकरीबन 27 किलोमीटर और 21 स्टेशनों का ये सफर सिर्फ 45 मिनट में मुकम्मल हुआ। मेट्रो हुकाम, माहिर डॉक्टरों और अस्पताल अमले के बाहमी ताउन से ये मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। LNT मेट्रो रेल लिमिटेड के आला ओहदेदारों ने कहा है कि मेट्रो हंगामी हालात में हमेशा तैयार रहती है और शहर के लिए एक लाइफलाइन साबित हो रही। हैदराबाद के अहम बुनियादी ढांचे के मंसूबों को तेज करने के फैसले को इक़दाम में GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने इंजीनियरिंग हुकाम को हिदायत दी कि वो जारी कामों के फ्लाई ओवर, RUB, ROB जंक्शन सड़क को चौड़ा करने के कामों के लिए प्रोजेक्ट के लिहाज से वाज़ेह टाइमलाइन तैयार करें। और GHMC हेड ऑफिस में 3 घंटे की मैराथन जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए कमिश्नर ने तमाम जोनों में प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। जोनल कमिश्नर्स, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स, प्लानिंग ऑफिसर्स और हुसूल अराजी के अफसरान ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पेशरफ्त, रुकावटों और ज़ेर इल्तवा कामों की खाका निगारी के जरिए तफसीली अपडेट पेश की। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में जंगल से भटक कर आने वाले एक तेंदुए ने देर रात गए कदपाल गांव में एक बछड़े को हलाक कर दिया, जिसके बाद मुकामी अवाम में खौफ और हिरास फैल गया। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब किसान तुकारम, जिसने अपने मवेशियों को खेत के करीब शेड में बांधा था, वापस आया तो वो बछड़े की आधी खाई हुई लाश देखकर हैरान रह गया। उसने फौरी तौर पर जंगलात और पुलिस ओहदेदारों को इत्तला दी। महकमे जंगलात के ओहदेदार मौके पर पहुंचे, पंजों के निशानात और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए और इलाके की निगरानी शुरू कर दी। उन्होंने देहातियों को तन्हा ना निकलने और रात के वक्त घरों से बाहर ना जाने का मशवरा दिया। इस वाक़े के बाद कदपाल और इतराफ के देहातों में खौफ की लहर दौड़ गई। साइबर DSP आदिलाबाद हसीबुल्ला ने साइबर खतरात और इससे मुताल्लिक़ जुराइम की मुख्तलिफ अक़साम और इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन लेन देन के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के तरीक़े बताते हुए उन पर अमल करने की तलक़ीन की। साइबर जागृति दिवस के मौके पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज साइंस आदिलाबाद और लॉरी ओनर्स एसोसिएशन दफ्तर आदिलाबाद में साइबर DSP हसीबुल्ला की सरपरस्ती में एक साइबर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तलबा व तालिबात और लॉरी मालिकाना और ड्राइवर्स को साइबर क्राइम से आगाह किया गया। डिस्ट्रिक्ट सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिसर इनेश ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना ने नई रेवेन्यू इस्लाहात के हिस्से के तौर पर लाए गए भू भारती एक्ट में सर्वे करने वालों के लिए जगह फराहम की है। जिले दफ्तर में तरबियती प्रोग्राम के पहले मरहले में कामयाब होने वाले लाइसेंस याफ्ता सर्वाइवर्स को सर्टिफिकेट पेश किए गए। इस मौके पर उन्होंने उनसे खिताब किया। रियासती हुकूमत सर्वे करने वालों को बड़ी तादाद में मौके दे रही और तजवीज़ दी कि पहले मरहले में कामयाब होने वाले सर्वे करने वालों को इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हुकूमत एक नया कानून लाया जिसके तहत अब से जिन अराजी पर फरोख्त या दीगर लेन देन हुआ है उनसे मुतल्लिक़ सर्वे के नक्शे उनकी बुनियाद पर लैंड एक्ट में किए जाएंगे। डिसेबिलिटी रिप्रेजेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के मेंबरान ने TPCC के सदर और MLC महेश कुमार गौड़ को एक अर्जी पेश की, जिसमें दरख्वास्त की गई कि बल्दियाती इंतखाबात में माजूरों को तरजीह दी जाए। उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करे कि हर मंडल के लिए कम अज़ कम 2 MPTC नशस्तों पर माजूरों की नुमाइंदगी हो। रियासती रेवेन्यू, हाउसिंग, इत्तलात और ताल्लुकात के आमा वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि गरीबों का अपना घर बनाने का ख्वाब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भद्रादरी कोतागुड़म जिले के चंद्रुगुंडा मंडल के बेंडलापाडू गांव में पूरा किया है और वहां पर होने वाले इंदिरम्मा घरों की हाउस वार्मिंग के इंतजामात हाउस डिपार्टमेंट के MDVP गौतम और जिले कलेक्टर जितेश V पाटिल, जिले SP रोहित राजू, ईश्वरावपेट के MLA अदनेया नारायणा, भद्राचलम के MLA तुल्लम वेंकट राव और आलंदो के MLA के साथ कॉन्ट्रा प्रोजेक्ट के वजीर के साथ ये प्रोग्राम मुनक्किद किए। बीजेपी का हाथ भस्म स्वरा के हाथ जैसा, बीजेपी से दूर रहना ही वाहिद महफूज रास्ता। CPI के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा की तरफ से इलाकाई जमातों को वार्निंग। CPI के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने खबरदार किया कि भारतीय जनता पार्टी इलाकाई जमातों के लिए हिफाजती हाथ नहीं बल्कि एक भस्म स्वरा हाथ है जो उन्हें तबाह करता है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। उन्होंने हालिया मिसाल के तौर पर तेलंगाना की TRS का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी का बहरान बशमुल कविता
خطہ کی معطلی اور اندرونی تقسیم بی جے پی کے اثر و رسوخ کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نارائنا نے یاد دلایا کہ بی جے پی نے تمل ناڈو میں AIADMK کے ساتھ اور مہاراشٹر میں شیو سینا اور NCP کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کیا، جس کی وجہ سے وہ پارٹیاں تقسیم اور کمزور ہوئی۔ బీజేపీ 50 వ్యవస్థలు రాష్ట్రాలు వస్తున్నాయి. అది పవన్ కళ్యాణ్ పనిచేస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పవన్ కళ్యాణ్ పనిచేస్తుంది. ఇది బీజేపీకి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత క్షేమంగా ఉంటారు. బీజేపీకి ఎంత అంతగా అయితే అంత అన్యాయం ఉంటారు. అది చంద్రబాబు వర్తిస్తుంది, పవన్ కళ్యాణ్ వర్తిస్తుంది, అందరికీ వర్తిస్తుంది. నేను కూడా పార్టీ నుంచి కోరుతా ఉన్నా. तेलुगु देशम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने कहा है कि हम सितंबर के आखिर तक पार्टी की तमाम सतहों पर कमेटियां मुकम्मल करेंगे और अक्टूबर से पार्टी को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज करेंगे। नारा लोकेश ने कमलापुरम हलके के बगलटीपल्ले में कमलापुरम के बेहतरीन कारकुनों की मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए नारा लोकेश ने कहा है कि हमने 2024 में गुज़िश्ता 5 सालों में बदोदे बाबू सिक्योरिटी सेवेरिटी जैसे 10 प्रोग्रामों के मुयस्सर निफाज की वजह से एक अजीम फतेह हासिल की। हम उन लोगों को पहचानेंगे और ओहदे देंगे जिन्होंने पार्टी के प्रोग्रामों को मुयस्सर अंदाज में लोगों तक पहुंचाया। हर सतह के लीडरों को हमेशा आवाम के दरमियान होना चाहिए। हिंदुस्तानी बाजार में सोने की कीमतों में मामूली कमी और चांदी के दाम में इजाफा दर्ज किया गया। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24 कैरेट सोना 69 रुपये सस्ता होकर 1,04,424 रुपये फी 10 ग्राम तक आ गया, जो इससे पहले 1,04,493 रुपये फी 10 ग्राम था। 22 कैरेट सोना भी घटकर 95,652 रुपये फी 10 ग्राम रह गया, जबकि 18 कैरेट सोने की कीमत कम होकर 78,318 रुपये फी 10 ग्राम तक पहुंच गई। IBJA हर रोज सुबह और शाम में सोना और चांदी की कीमतें जारी करता है। सोने के बरअक्स चांदी के दामों में इजाफा देखा गया। चांदी 33 रुपए महंगी होकर 1,22,833 रुपए फी किलो हो गई है, जो इससे कबल 1,22,800 रुपए फी किलो थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना और चांदी के सौदों में मिला रुझान देखने को मिला। सोने के 3 अक्टूबर 2025 के मुआहदे की कीमत 0.30% बढ़कर 1,05,100 रुपए तक गई, जबकि चांदी के 5 दिसंबर 2025 के मुआहदे की कीमत 0.12% घटकर 1,24,509 रुपए पर बंद हुई। हथनीकुंड बैरेज से मुसलसल पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में जमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है और जमुना का पानी 205.33 मीटर के खतरे के निशान से बढ़कर 70 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया, जिसके नतीजे में दिल्ली के नशेबी इलाकों में पानी भरने लगा। माहिरीन का कहना है कि अगर इखराज की यही रफ्तार जारी रही तो आइंदा 2 दिनों में सतह आब 207 मीटर तक पहुंच सकती है, जिससे कश्मीरी गेट, ISBT बस अड्डा, यमुना बाजार के घाट और इतराफ के बस्तियों पर बराह रास्त असर पड़ेगा। सेंट्रल वाटर कमीशन CWC के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों से हर घंटे लाखों क्यूसिक पानी हथनीकुंड से छोड़ा जा रहा। हर घंटे 2 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिसका असर दिल्ली में नजर आया और पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर गई। रात 11:30 बजे मजीद 2 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया, जिससे सतह मजीद बुलंद हो गई। हथनीकुंड बैरेज पर 1,80,688 क्यूसिक, वजीराबाद पर 1,02,760 क्यूसिक और ओखला बैरेज पर 1,25,234 क्यूसिक पानी खारिज किया गया। रियासत में बेदखली मुहिम पर मौलाना महमूद मदनी सदर जमीयतुल उलमा हिंद ने कहा है कि इख्तिदार पर कब्जा करने के लिए लोगों को मजहब की बुनियाद पर तकसीम किया जा रहा। कुछ नारे लगाए जा रहे, उन्हें खसूसी कहा जा रहा, उन्हें मजहबी कहा जा रहा और मशकूक कहा जा रहा, और ये रवैया जिस वहशाना तरीके से हो रहा, इससे ज्यादा तकलीफदा है कि अगर कोई परदेसी है तो तुम उसे क्यों नहीं भिजवाते। फिर जब लोगों ने 2 नेशन थ्योरी को पेश किया तो यही ऑर्गेनाइजेशन थी मुस्लिम अकेली, जिसने धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन का विरोध किया। और ये ऑर्गेनाइजेशन है जो सही मानों में नेशन बिल्डिंग के लिए, इश्यूज को लेकर नेशनलिस्टिक अप्रोच के लिए
सिर्फ अपने मानने वालों में भी नहीं बल्कि विरोधियों में भी ये बात मानी जाती है कि हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन जब बात करती है, जब काम करती है तो सिद्धांतों की बुनियाद पर काम करती है, अपनी हिस्ट्री को नज़र में रख कर के बात करती है और धर्म के आधार पर काम किया जाए, ये इसका विरोध इसकी बुनियाद में है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफानी बारिश और बादल फटने से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा समेत कई रियासतों में शदीद बारिश और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। हुकाम के मुताबिक अब तक दर्जनों अफराद की जान जा चुकी है, जबकि कई कौमी शाहराहें जमीन खिसकने और पानी भरने की वजह से बंद कर दी गई। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, शुमाली पंजाब, शुमाली हरियाणा, मशरक़ राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे के मुताबिक खलीज बंगाल में बने हवा के कम दबाव के असर से उड़ीसा और मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश मजीद बढ़ सकती है। वली अहद व वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज की सरबराही में रियाज में सऊदी काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक काबीना ने मुतअद्दिद मुल्की व बैनुल अक़वामी मामलात पर गौर ख़ास के बाद अहम फैसले किए। काबीना ने सऊदी स्पेस एजेंसी और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के दरमियानी खलाई सरगर्मियों में पुरअमन मकासद के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त की मंजूरी दी। इसके अलावा काबीना ने सऊदी अरब की ह्यूमन राइट्स कमीशन और दीगर ममालिक के हम मनसब इदारों के दरमियान इंसानी हुकूक के शोबे में ताउन के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त के रहनुमा नमूने की मंजूरी दी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।